योगेश जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। योगेश, सवाल पूछिए अपना आप। गुड आफ्टरनून सर, मैं योगेश बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। सर मेरा सवाल वैक्सीन से रिलेटेड है। ब्रिटेन में जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जो अपने यहाँ कोविशील्ड लग रही है, तो ब्रिटेन में 5 दिन पहले एक गाइडलाइन आई है कि जो 14 ईयर्स से नीचे हैं, यानी जो 14 ईयर्स अभी क्रॉस नहीं किए हैं, उनको ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अभी इंडिया में इस तरह के कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है और अपने स्टेट में कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है। ये अलग अलग जगह पे एक ही वैक्सीन, कोई गलत तो नहीं है? ठीक है, आपका सवाल मैं सीधा डॉक्टर अंशुमान से कनेक्ट करता हूं। डॉक्टर अंशुमान, आपने सवाल सुन लिया। इनको कंफ्यूजन है और जो कंफ्यूजन है वो हो सकता है बहुत लोगों के जहन में हो। डॉक्टर अंशुमान जी बिल्कुल, बहुत लोगों के जहन में कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन आपको मानना वही होगा जिस देश में आप रह रहे हैं। उस देश में एडवाइजरी जो मंत्रालय से जारी की जा रही, हमारे यहाँ 18 प्लस में लगने की एडवाइजरी है, 18 प्लस में लग रहा है। और जब तक ट्रायल लेके नीचे के एज में 18 से कम की उम्र में लगने की बात आएगी, तब 18 से कम की उम्र में लगेगी। अभी आप यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, इंडिया में है, तो इंडिया की एडवाइजरी को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, डॉक्टर अंशुमान ने बहुत सटीक बात कही कि ये देखते रहिए कि क्या सरकार से एडवाइजरी आ रही है, आईसीएमआर से क्या बातें कही जा रही हैं। और इस बीच में हमारे साथ में कांगड़ा हिमाचल से शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पूछिए। शिवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूछिए आप। अच्छा, शिवेंद्र नहीं जुड़े हैं। दिव्य महापात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उड़ीसा से। हाँ देव साहब, पूछिए आप। हाँ जी बिल्कुल सर। पिछले साल सितंबर में मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जी पूछिए। अभी वो ब्लैक फंगस के लिए उनका लिए कुछ प्रिकॉशन चाहिए क्या? देखिए डॉक्टर हर्षल साल्वे, जो हम टॉपिक उठा रहे हैं उससे जुड़े सवाल सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साल्वे, इनका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अगर इनको हुआ है इन्फेक्शन पिछले साल, तो हमने भी देखा इस साल जिनको पिछले साल हुआ, उन पे इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, भीड़ वाली जगह न जाना और हैंड सैनिटाइज करना, इसका आप इस्तेमाल करते रहिए और सावधानी बरतिए। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पिताजी की उम्र भी ज़्यादा होगी, तो अगर वैक्सीनेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप ज़रूर जाइए। बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन की आपने बात कही है और इस पर मैं डॉक्टर अनिल से भी ये समझना चाहूँगा। डॉक्टर अनिल, ये बताइए कि वैक्सीनेशन को लेकर के एक बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है, जो ब्लैक फंगस की बात है या और जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना सिक्योर कर रहा है, ये जानना जागरूकता के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी ये जागरूकता इस देश के कोने कोने तक फैलाने की ज़रूरत है। तो जरा आप समझाइएगा, वैक्सीनेशन से कितने सिक्योर हो रहे हैं लोग? पहले तो मैं एक लाइन बताऊं कि वैक्सीनेशन किनको लेना है। सभी व्यक्तियों को जिनकी 18 वर्ष से अधिक की आयु है, उनको वैक्सीन भारत में दिया जा रहा है। 18 वर्ष से आयु से अधिक के लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को वैक्सीन नहीं लेना, एक प्रेग्नेंट लेडीज को और एक जिनको बहुत सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, उनको छोड़ के सबको 18 वर्ष से अधिक वालों को वैक्सीन लेना है। जहां तक वैक्सीन की एफिकेसी का सवाल है, इन्फेक्शन होने की संभावना ये 80% कम करता है। यानी वैक्सीन लेने के बाद भी 20% लोगों को कोविड हो सकता है, लेकिन 80 को नहीं होगा। अब जिन 20 को हो गया, उनमें भी 99.5% लोगों को सीवियर कोविड नहीं होगा। यानी वैक्सीन लेने से कोविड होने की संभावना तो कम होती ही है और सीवियर कोविड या जान गंवाने की संभावना नगण्य के बराबर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लेना है और वैक्सीन की डोज जो है वो 2 डोज दी जाती है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 4 वीक के बाद दी जाती है। कोविशील्ड की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद दी जाती है। अगर किसी कारण से डिले हो गया है तो 12 वीक के बाद तक आप ले सकते हैं। अगर बीच में कोविड हो गया या कोई एक्यूट प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक वगैरह है, तो 1 महीने रुक के फिर वैक्सीन की डोज लेनी है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। कह रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी सारी जो जरूरी जो प्रोटोकॉल है उनका फॉलो करना बहुत जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।